हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, इनकी नीड क्या है। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले इसकी नीड की बात करते हैं। तो अभी तक जितना भी हमने डेटा स्टोर किया है, या तो वो सिंगल वैल्यू थी, मतलब हमने कुछ इस तरीके से एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर या तो नंबर स्टोर किए हैं, बूलियन स्टोर किए हैं, या स्ट्रिंग स्टोर करी है, मतलब सिंगल वैल्यू ही स्टोर करी है, या हमने मल्टीपल वैल्यू स्टोर करी है एरेज की मदद से। तो हमने कुछ इस तरीके से एरे बनाया था, उसके अंदर नंबर स्टोर किए हैं, या आप स्ट्रिंग्स भी स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी। बट अब सपोज मुझे 50 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराना है, और हर स्टूडेंट के लिए मेरे पास उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है और उसका एड्रेस है। मतलब इस तरीके से मुझे हर स्टूडेंट के लिए इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंगल सिंगल वेरिएबल बनाऊंगा तो कोड बहुत मेसी हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट के लिए मुझे 4 वैल्यू स्टोर करानी है, तो कितने सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो अगर मैं एरे की बात करूँ तो हम लोग एरेस की मदद से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे कि ये हमारे पास एक फर्स्ट नेम का एरे होगा, एक लास्ट नेम का एरे होगा, एक एज का एरे होगा, और हमें एक कन्वेंशन बनाना पड़ेगा कि जीरोथ पोजीशन पे जो हमारा डेटा है, मतलब सारे जीरोथ पोजीशन पे उसमें स्टूडेंट 1 का डेटा है, और सारे एरेस का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो हमारे स्टूडेंट 2 का डेटा है। मतलब हमने इस तरीके से एक कन्वेंशन बना लिया। तो अभी के लिए तो ठीक है, मतलब कन्वेंशन बना के हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं, बट ये सही अप्रोच नहीं है। थोड़े दिन बाद मैं अगर आऊँगा, इस कोड को दोबारा देखूंगा तो थोड़ी मुश्किल होगी, या कोई और बंदा इस पर काम करेगा तो उसको थोड़ी सी मुश्किल होगी इस कन्वेंशन को समझने में। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आते हैं। मतलब इस तरीके का डेटा अगर हमें स्टोर कराना है तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर कराएंगे। तो अगर आसान भाषा में ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊं तो सिंपल एक कलेक्शन है की वैल्यू पेयर्स का। मतलब फर्स्ट नेम के लिए एक वैल्यू होगी, लास्ट नेम के लिए एक वैल्यू होगी, तो इस कलेक्शन को हम लोग ऑब्जेक्ट कह देते हैं। तो हम लोग कुछ इस तरीके से डेटा को स्टोर करेंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट 1 का डेटा है, तो ये सारा डेटा जो है वो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगा, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी एज। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन स्टोर कराएं तो आप इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये था ऑब्जेक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब आप इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड भी लिख सकते हो। तो अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्या। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से हम लोग अपनी रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, सेम वही अप्रोच हम लोग अपने प्रोग्राम में भी लगाते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो अगर इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें, तो सपोज मेरे को अपनी कार को रिपेयर करवाना है, तो मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरी कार एक ऑब्जेक्ट है, और जो कार मैकेनिक है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो कार मैकेनिक जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके कार को रिपेयर करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स काम कर रहे हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम क्या थी, मुझे अपनी कार को रिपेयर कराना था। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सेम यही अप्रोच हम अपनी प्रोग्रामिंग में भी लगाते हैं। हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक सिंपल तरीका है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपस में काम करते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को किसी और तरीके से डिफाइन करूँ, तो हर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ बिहेवियर्स होते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसकी कुछ फीचर्स, और बिहेवियर क्या होते हैं, जो वो काम करता है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ऑब्जेक्ट्स के। तो ये मेरे पास डिफरेंट मोबाइल्स हैं, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। हर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी और उसका कुछ बिहेवियर होगा। फॉर एग्जांपल, हर मोबाइल का एक कलर होगा, उसका साइज़ होगा, उसकी बैटरी टाइप होगी, उसके कुछ फीचर्स होंगे। उसको आप ऑन भी कर सकते हो, उसको आप ऑफ भी कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स हैं। तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो सपोज़ ये मेरे पास एक स्विच बोर्ड है, तो ये भी एक सिंपल ऑब्जेक्ट है। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि इसका कलर हो गया, इसकी कंपनी कौन सी है, ये आपको बताएगा कि ये ऑन है या ऑफ है, मतलब ये बूलियन टाइप की प्रॉपर्टी हो सकती है। इसको ऑन ऑफ करने के लिए आपके पास फंक्शनैलिटी होगी। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स का अगर एक और एग्जांपल देखें, तो ये कार के ऑब्जेक्ट हैं। हर ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब उसका अपना नाम होगा, उसका अपना टाइप होगा, उसका अपना प्राइस होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, और हर ऑब्जेक्ट का अपना बिहेवियर है। जैसे इसका अपना डिस्प्ले करने का तरीका है, इसका अपना डिस्प्ले करने का तरीका है, इसका ओनर की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए डिफरेंट मेथड्स होंगे। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में। अब देखते हैं कि हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट में लिखते कैसे हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं। तो इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे ये 3 वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, मतलब उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज डिफाइन किया मैंने। तो देखते हैं एक स्टूडेंट के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। तो जिस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट्स भी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टूडेंट 1 के नाम से। तो जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट तरीके हैं ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जो तरीका यूज़ करेंगे उसको हम लोग ऑब्जेक्ट लिटरल कहते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब 2 कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये हमारा एक सिंपल ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको लॉक कराता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 2 ब्रेसेस आ गए हैं। ये हमारा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, मतलब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर अभी हमने कोई प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की है। तो देखते हैं इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर मारूंगा। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, सेम वही तरीका हम लोग प्रॉपर्टीज़ बनाने के लिए भी यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैं लगाऊंगा कोलन और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दूंगा, कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी बनाएंगे लास्ट नेम और एज की हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाएंगे और इसको यहाँ पे 21 दे देंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं। ये इसकी की है और ये हमारी वैल्यू है। तो इसको यहाँ पे मैं लॉक कराता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट आ चुका है जिसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, एज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उनकी वैल्यू लिखी हुई है। तो सिंपल कलेक्शन है की वैल्यू पेयर्स का। ये हमारी की है और ये उसकी वैल्यू है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे। इसको यहाँ पे मैं स्टूडेंट 2 डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पे इसको कुछ और नाम दे देते हैं, लिली नाम दे देते हैं इसको और इसकी एज चेंज कर देते हैं यहाँ पे और इसको भी लॉक करा देता हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। ये हमारे ऑब्जेक्ट 1 का डेटा है और ये हमारे ऑब्जेक्ट 2 का डेटा है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उनके अंदर डेटा स्टोर करते हैं। तो देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कैसे करते हैं। मतलब मुझे स्टूडेंट 1 का फर्स्ट नेम एक्सेस करना है तो वो कैसे करूँगा मैं। तो इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे इसका फर्स्ट नेम एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब मुझे स्टूडेंट 1 का फर्स्ट नेम एक्सेस करना है तो यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट 1 और यहाँ पे मैं डॉट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों प्रॉपर्टीज़ आ रही है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम एक्सेस करना चाहता हूँ तो इस तरीके से हम लोग इसका फर्स्ट नेम एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, जॉन लिखा आ रहा है। तो तीनों प्रॉपर्टी एक्सेस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो अब सपोज यहाँ पे मैं कोई ऐसी प्रॉपर्टी एक्सेस करता हूँ जो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टूडेंट 1 डॉट और यहाँ पे मैं कोई भी प्रॉपर्टी नेम लिख देता हूँ। अब ये प्रॉपर्टी हमारी इस ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनडिफाइंड लिखा आ रहा है क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसके अंदर डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनडिफाइंड लिखा आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट जो है एक डायनेमिक लैंग्वेज है तो हम लोग रन टाइम पे प्रॉपर्टीज़ को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट 1 में एक नई प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, स्टूडेंट 1 डॉट एड्रेस बनाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं इसको एक एड्रेस दे देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग रन टाइम पे भी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को दोबारा से लॉक कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट, इसके अंदर हमारे पास 4 प्रॉपर्टी हो गई हैं, एड्रेस, एज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो जिस तरीके से हम लोग रन टाइम पे प्रॉपर्टी ऐड करते हैं उसी तरीके से हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखते हैं डिलीट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट और यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखूँगा और जो भी प्रॉपर्टी मुझे रिमूव करनी है वो यहाँ पे मैं लिख दूँगा। तो यहाँ पे सपोज़ मैं एज प्रॉपर्टी को रिमूव करना चाहता हूँ तो इस तरीके से हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को रिमूव करेंगे और यहाँ पे दोबारा से इसको लॉक कराता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एज वाली जो प्रॉपर्टी है वो रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से हम लोग रन टाइम पे प्रॉपर्टीज़ को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इस कोड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं। तो ये जो हमने ऑब्जेक्ट्स के अंदर अभी तक प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की है इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, मतलब ये सिंगल वर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट नेम जो है इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। अब सपोज मुझे स्पेस वाली प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है तो देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट 1 डॉट लगाता हूँ यहाँ पे मैं और इसकी एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जिसमें स्पेस होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रीट एड्रेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है क्योंकि ये स्पेस वाली प्रॉपर्टी को अलाउ नहीं करता है। तो अगर हमारी की के अंदर कोई स्पेस होगा तो हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज़ नहीं करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं डॉट को हटा के यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा और इसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग बना देंगे। तो इस तरीके से हम लोग स्पेस वाली प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ, एवेन्यू स्ट्रीट नाम देते हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं। तो एक और प्रॉपर्टी बना के दिखाता हूँ, स्टूडेंट 1 और यहाँ पर मैं लिखूँगा डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई स्पेस नहीं है और यहाँ पर मैं कोई डेट ऑफ बर्थ देता हूँ इसको और इसको लॉक कराता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऐड हो चुकी हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी स्ट्रीट एड्रेस वाली प्रॉपर्टी भी सेव हो चुकी है। सिमिलरली अगर मुझे कोई ऐसी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है जिसके अंदर स्पेस है तो वहाँ पे हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे और यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी नेम भेजेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। तो इसको लॉक कराता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम आ रहा है हमारी स्ट्रीट का। तो ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक हमारे पास डॉट नोटेशन है और एक हमारे पास ये ब्रैकेट वाली अप्रोच है। तो दोनों ही यूज़ होती हैं। तो ये थे हमारे 2 तरीके प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट्स को नेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ एड्रेस नाम का और इसको यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट्स की नेस्टिंग भी कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे मैं लॉक कराता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस जो है हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस लिखे आ रहे हैं। तो जब भी आपको कर्ली ब्रेसेस दिखे इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप कितने भी लेवल तक नेस्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर।
तो देखते हैं इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ और यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट 1 डॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एड्रेस वाली प्रॉपर्टी आ रही है जो कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं डॉट लगाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सिटी और स्टेट आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसकी स्टेट एक्सेस करता हूँ और इसको लॉक कराते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं यूपी लिखा आ गया। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल डॉट ऑपरेटर लगा के उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक लास्ट चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने प्रॉपर्टी का नेम डिफाइन किया है वो मैंने एज ए स्ट्रिंग डिफाइन किया है। तो सेम यही अप्रोच हम लोग यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर एक नई प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पे मैं इसे नाम देता हूँ XYZ। तो आप इस तरीके से भी एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पे मैं इसको कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ। तो इस तरीके से भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डिफाइन कर सकता हूँ और उसकी वैल्यू साइन कर सकता हूँ। तो ये हमारी की है और ये उसकी वैल्यू है। की जो है हमारी यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है। तो इस तरीके से हम लोग कीज़ डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स के अंदर बिहेवियर कैसे ऐड करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ऑब्जेक्ट्स हैं क्या, इनकी क्या नीड है, कैसे डिफाइन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है आईटी में। आईटी में आईटी